सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि स्क्रीन दिख रहा है ना अच्छे से। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर। ऐसे ही इस टाइम का चार्ट है, कोई विशेष इसमें नहीं है। फिर आपकी कुंडली पे भी किसी पे देखा जा सकता है। हाँ आज जी। का हमारा टॉपिक है कोई भी प्लेनेट जो रिजल्ट देता है दशाओं में, यानी यहाँ हम भूल जाएं कुछ समय के लिए, या इसको आप मान के चलें कि कुंडली में घटना का प्रॉमिस है। जैसे जो आप भावों के सबलॉट देख के देखते हैं कि हाँ घटना होनी है नहीं होनी है, तो ये प्रोसेस हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि आपको आता है। जैसे विवाह का आपने प्रॉमिस देख लिया, चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस देख लिया, तो फिर हम दशाओं में ही जाते हैं ना यस सर। कि दशा जो है वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो उसी दशा में रिजल्ट कैसा देगा, और दशा में जो नंबर्स होते हैं उनके क्या रिजल्ट होते हैं, कैसे हम उनको कंबाइन करेंगे। क्योंकि 1 से लेके 12 तक आपको नंबर दिखेगा, और वह नंबर क्या कहता है, कितने प्रकार से आप उसे अरेंज कर ले रहे हैं। सड़क पर या कहीं भी ईंट का ढेर है, गिट्टी है, छड़ है, सीमेंट है, जो उसको अच्छे से कारीगरी दिखा देता है, एक महल बना देता है। कई घर ऐसे आपको दिखेंगे, बंगलोज दिखेंगे, जो देखिएगा तो देखते रह जाने का मन करेगा। तो कहीं ना कहीं वहां पे कारीगरी अच्छी की गई है। तो वैसे ही एक कुंडली में 1 से 12 भाव आपको दिखेंगे। आप कैसे उन भावों को कनेक्ट करके रिजल्ट समझ रहे हैं, यही आपकी बाजीगरी कहिए, आपका ज्ञान कहिए, आपका कौशल कहिए। चौहान जी समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, हाँ जी। तो इसी को हमें समझना है। तो जैसे आप जानते हैं इस बात को, कोई भी ग्रह, यहाँ प्लेनेट एंड कस्प है, माउस दिख रहा है ना लेफ्ट तरफ में पॉइंटर, यस सर। यस सर। प्लैनेट्स एंड कस्प डिटेल। यहाँ प्लेनेट दिया हुआ है, उस प्लेनेट का स्टार लॉर्ड दिया है, और उस प्लेनेट का सब लॉर्ड दिया हुआ है। जैसे हम यहाँ पे अभी मान लेते हैं विमसोत्री दशा देखते हैं इस चार्ट की, तो शुक्र की महादशा चल रही है। तो अभी हम सिर्फ एक ही प्लेनेट का लेके समझेंगे। बाद में अंतर और प्रत्यंतर में फिर हम कैसे भावों को जोड़ते हैं वो बाद का टॉपिक रहेगा। अभी प्रेजेंट का टॉपिक हमारा यही है कि जो महादशा शुक्र है, वो शुक्र किस प्रकार का रिजल्ट देगा। ठीक है, तो शुक्र को हमें देखना, यानी शुक्र के परिवार को देखना। तो शुक्र का नक्षत्र क्या है? चंद्र, और इसका उप नक्षत्र क्या है? वो भी है चंद्र। तो उसी को हमें देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ वीनस है, मून, और फिर मून। मान लीजिए शुक्र में शनि की अंतर्दशा रहेगी, तो इस शुक्र में जितने नंबर हैं, फिर शनि में जितने नंबर हैं, तो हम इन दोनों के नंबर्स को किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, तो ये बाद का विषय है। अभी एक प्लेनेट का देखें, फिर 2 को हम जोड़ना सीखेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ जी सर। और यस सर। और इसमें भी अभी हम धन से रिलेटेड आपको बताते हैं, धन के बारे में। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है, बहुत से लोगों क्या, मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग संतान और विवाह को छोड़ दीजिए, तो बाकी का प्रश्न तो रिलेटेड पैसे से ही होगा। चाहे नौकरी हो, बिजनेस हो, जो भी कारोबार करता होगा, अल्टीमेटली पैसा ही नहीं उसके पीछे रीजन है। धन से और विदेश जाने से सर, 2 ज्यादा होते हैं। धन से और विदेश से। मतलब वो भी एक प्रकार से धन ही है, विदेश भी कमाने हाँ। जाना धन ही है। वो क्या होगा कि उनकी कुंडली में धन आने का सोर्स विदेश बताएगा। बिजनेस भी कोई पूछ रहा है तो अल्टीमेटली धन ही है ना, नहीं? यस सर, यस सर, यस सर। तो आइए हम इसमें देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ वीनस या फैमिली पे आपको अपना ध्यान केंद्रित रखना है, तो धन से संबंधित हमारा है। यदि आपके महादशा में
2, 6 और 10 का कॉम्बिनेशन आए, कौन सा कॉम्बिनेशन आए? 2, 6 और 10, तो ये क्या बताएगा? ये सर्विस से पैसे मतलब वो मिलेगा सर, सर मतलब 2, 6, सर्विस 10 तो करेंगे। बेसिकली वैसे ही पैसा काफी बता रहा है सबसे पहले तो, कि मनी फ्लो 2, 6, 10 में हो गई। और जैसा कि चौहान सर ने कहा कि 6 की वजह से सर्विस है, और 10वां भी जो है वो एक प्रतिष्ठित सर्विस को बता रहा है, वो मे बी गवर्नमेंट सर्विस भी हो सकती है। हाँ, ये स्टैटिक फ्लो ऑफ मनी है, यानी उस हाँ महादशा में एक सामान्य ढंग से आपके पास पैसा आता हाँ रहेगा। अब वो सामान्य लाख को बताएगा या हजार को बताएगा या करोड़ को बताएगा, ये आपके बैकग्राउंड पर निर्भर है। हमारे लिए, हम मध्यम वर्गीय परिवार हैं, लाख में जो इनकम होती हो वो पर्याप्त होती है। अंबानी जी के लिए लाख करोड़ में हो जाता है, समझ रहे हैं? तो ये ऐसा आप नहीं यस कह सर। सकते हैं कि 2, 6, 10 कितने पैसे को बताएगा। बहुत से ऐसे आदमी हैं जिनकी महीने की आमदनी 10,000 में भी नहीं जाती है, 6,000, 7,000, 8,000 रुपए है, और वह रेगुलर उनके पास आता रहे तो वही उनके लिए बड़ा अचीवमेंट होता है। इस बात का तो आप ध्यान रखेंगे। 2, 6, 10 आपको ये बताएगा कि इस महादशा में धन का फ्लो बना रहेगा। समझ में आ गया? यस सर। 2, 6 और 11 क्या बताएगा? धन का ही कंप्लीट नंबर है, यानी यस ह्यूज सर। वेल्थ है, यानी पैसे यस कहीं सर। से भी घूम फिर के आपके पास आते रहेंगे। कहेंगे चलिए हाँ चौहान जी हम आप ही के पास रहेंगे, चौहान जी पैसे वाले व्यक्ति हैं, तो पैसा आता सर रहे। आपके मुंह में घी शक्कर सर, अगर ऐसा कुछ हो जाए ना तो मैं सर आपको दिल्ली में बुलाऊंगा बाई एयर, और आपको कहीं पे जहां आप कहोगे वहां ठहराऊंगा, और जो आप कहोगे वो आपको पार्टी दूंगा, जितने दिन कहोगे दूंगा सर। प्रॉमिस। चौहान जी क्या बात, चलिए इसके बाद आप ही की कुंडली देखते हैं, पहले कुछ रूल्स को समझ लिया जाए। हाँ जी, प्रॉमिस सर, पक्का प्रॉमिस। चलिए ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करें, थैंक यू हमारी सर, थैंक यू। शुभकामनाएं हैं। 2, 6, 11 ह्यूज वेल्थ को, ये नंबर्स आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, प्लेनेट से ज्यादा पावरफुल स्टार होता है, स्टार से ज्यादा पावरफुल सब लॉर्ड होता है, ये तो आपको पता है। यस सर। ये आपको पता है तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि कितने नंबर पे आ रहा है कॉम्बिनेशन। एक साथ स्टार पे आएगा तो ज्यादा पावरफुल है, स्टार और सब में मिला के आएगा तब भी पावरफुल है, प्लेनेट पे आएगा तो थोड़ा कम है। और यहाँ मैं एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, जैसे आप ये भी जानते हैं हर एक कॉम्बिनेशंस के निगेटिव कॉम्बिनेशन भी होते हैं, यस सर। पता है ना? 5/12 धन फंसने का भी है, लॉस का हाँ भी जी, है, हाँ जी। तो हाँ जी, उसके अकॉर्डिंग आप यस ध्यान सर। रखेंगे। तो सबको यहाँ मिक्स करेंगे तो कोई एक टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। हाँ जी। तो इसलिए यहाँ भी जो धन का हम नंबर्स देख रहे हैं, मनीष जी आप अभी आए हैं, क्लास नहीं निकला है, बस 2 नंबर मैंने लिखा हुआ है कि यदि आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, जो ये प्रेजेंट चार्ट है इसमें महादशा शुक्र की ही है, तो वहीं हमने देख रहे हैं इस बात को कि 2, 6, 10 यदि महादशा में हो तो वह धन के नियमित प्रवाह को बताता है, यानी धन आता रहेगा। 2, 6, 11 हो तो काफी मात्रा में धन आएगा। 2, 6, 11 धन का ही कंप्लीट कॉम्बिनेशन है। 2 के साथ 5 और 9 आए, ये क्या बताएगा? डाउनफॉल ऑफ मनी। बोलिए। चेंज ऑफ जॉब भी तो बताएगा सर ये। हम धन के लिए ही सिर्फ आ रहे हैं, ओके ओके सर। अभी उन सब पे नहीं आइए। राइट सर। डाउनफॉल ऑफ मनी, ठीक है, यानी पैसे की मामले में आपको उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा। 2, ओके। 5, 9, जहां आप लोगों को दिक्कत होगा वहां बताइएगा। अब यहीं से देख लीजिए ना, स्टैटिक फ्लो है यहाँ पे मनी, तो छठे का 12वां 5वां हो गया, और 10वीं का 12वां 9वां हो गया। समझ में यस आया? सर।
कई Yes, बार sir. आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को आप यूज करते रहेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कहाँ से आ रहा है। सभी कॉम्बिनेशन आप याद नहीं कर सकते, आप खुद से बनाने ही पड़ेंगे। ठीक, Right, sir. कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें। नहीं सर इसमें जो दूसरा भाव आ रहा है दूसरा वो धन के लिए है, तो धन में उतार हाँ चढ़ाव 5 और 9। अच्छा बस ये ओके ठीक है। तो बताइए 2 के साथ 4 और 12 आए तो ये क्या बताएगा? ये तो घर को खरीदने को भी बता सकता है सर, मतलब संपत्ति और खर्चा और घर या वाहन से रिलेटेड। बस उसमें 11 होता तो वो इच्छा पूर्ति भी हो जाती, पर हाँ बाइंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी और हाँ, ना इसमें दूसरा साथ में जुड़ गया ना। ठीक है, बाइंग ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। गोल्ड ही नहीं रहेगा क्योंकि ऑर्नामेंट्स में लोग चांदी भी खरीदते हैं, हीरे भी खरीदते हैं ना, तो वो भी इसमें आ जाएगा। सेकंड हाउस वैसे भी सर जेम्स वाला, जेम्स से रिलेटेड होता है ना। हाँ जी, समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, डायमंड आते से। जाएगा ऐसे ही। 2 3 12, 2 3 यस सर। 12 होगा तो क्या होगा? सेलिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स और फिर दूसरा अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है 2 4 12 बाइंग ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, तो यहाँ पे सिर्फ यही नहीं होगा, वो भी हो जाएगा। फिर घर से संबंधित और जो भी वस्तु आप ले रहे हो, ठीक है, गाड़ी का भी है, घर का भी है, घर में यूज होने वाले और कोई दूसरी वस्तु भी है, तो उसको आपने खरीदा। 2 धन 12 खर्चा, किसके लिए खर्चा हुआ? 4 चौथे भाव से संबंधित काम के लिए हुआ। ठीक है, यस सर। 2 यस 3 सर 12 हुआ तो 4 आप घर में लेके आते हैं, 3 घर से दूर दूर करते हैं, चौथे का 12वां थर्ड हाउस हुआ ना। सर जैसे ये हरीश जी ने अभी बोला था कि अगर 11th भी इसमें इंक्लूड होता तो मतलब एक विश फुलफिलमेंट होती उसमें, पर इसमें अब 11 इंक्लूड नहीं है, तो इसके हिसाब से मतलब उसके पास जो भी असेट्स वो खरीदेगा तो वो क्या उसकी पोजीशन में आएंगे वो, क्योंकि उसने पैसा तो खर्च कर दिया इन चीजों से रिलेटेड। नहीं, आइदर वो देखिए वो अलग बातें होती हैं। अब यहाँ पे जो आपको समझना है, ये 2 4 12 में आप बोल रहे हैं हाँ जी, जो खरीदा, आप हाँ घर जी, खरीदते हैं 2 4 12 या राइट 4 सर, 12 भी आता है, गाड़ी खरीदते हैं 4 12 भी आता है, पैसे आपके हाँ जी, खर्च हो गए, हाँ नीड जी, पूरा हो गया। 11 रहने पे क्या होता है? इच्छा पूर्ति हो जाती है, हाँ जी, आपके मन जैसा जो चाहते हैं वो होता है। और यहाँ पे ये 4 और 12 उससे संबंधित आपके खर्चे हो गए, हाँ जी, चला गया। 11 किसी भी काम के लिए इच्छा पूर्ति में आएगा, आपकी विश फुलफिलमेंट है तो वो आएगा, मतलब रहेगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा। हम्म, लेकिन बहुत से ऐसे काम में जिसमें वहां नहीं भी रहेगा फिर भी काम होगा। और जहां तक रही बात कि वह आपके यूज में आएगा या नहीं आएगा, कोई समस्या होगा नहीं होगा, तो 6 8 12 4 8 12 या इसी के साथ 8 का कॉम्बिनेशन वो ना बताएगा, जैसे यहाँ नहीं पे 2 4 8 12 होता। नहीं, मेरा कहने का मतलब सर ये नहीं था कि मतलब जैसे 8वां मतलब उसके अंदर इंक्लूड नहीं होना। मेरा मतलब ये था कि जैसे हम कोई चीज लेने गए, सपोज आज हमने ऑर्डर दे दिया किसी चीज का, हमें उसकी पोजीशन नहीं मिली, पोजीशन हमें मिलेगी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या महीने बाद। तो वो जो है उस समय मतलब हमारी विश फुलफिलमेंट जो है वो उस समय हुई। अभी हमने ठीक है, आपने हमने स्पेंड कर दिया, पैसा खर्च कर दिया अभी हमने। ये ये आवश्यक कहना नहीं है, चाह रहा था बहुत मैं। से वस्तु आपके खर्च हो रहे हैं, हाँ समझे? जी,
जैसे आपने जो भी आपकी घर का डेली नीड है, घर के लिए आप सामान खरीदते हैं, तो हाँ ये जी। आपकी इच्छा हो या ना हो, जो आवश्यकता है उसमें खर्चा होता है या नहीं होता है? यस सर, यस सर। तो बस वही बात है यहाँ पे। ओके। आप जैसे गोल्ड ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं, आपका मन हो या ना हो, परिवार में फैमिली मेंबर्स की डिमांड है, वाइफ का, बेटे की बेटी जो भी है हाँ जी। उनका डिमांड है, तो आपके भी इससे क्या मतलब है? ओके। सीधी सी बात हाँ, समझिए। ये बात आप समझ में आई सर। आप फैमिली के हेड ऑफ फैमिली हैं, तो उनका तो खर्च आप ही चला रहे हैं ना। तो खर्च आप चला रहे हैं हाँ तो जी। आपके पास से पैसे जाने हैं। चौथा भाव परिवार का है तो आपके परिवार के वो सदस्य हैं, ठीक है घर में सर। ही जा रहे हैं ना, फोर्थ हाउस यस घर सर, का है। यस सर। तो ये यहाँ पे 11 का कॉन्सेप्ट अलग है, ओके। वहां पे खर्च होना गया। 2 3 12 है, तो वहीं चौथे का 12वां तीसरा, ये भी आपने सेल किया, चला गया। जनरली ऑर्नामेंट्स ये सब हो। अब यहाँ पे 11 रहेगा तो आपको उसको बेचने से लाभ होगा। 12 रहा, जैसे मान लीजिए आपने गोल्ड का ज्वेलरी खरीदा था 1 लाख में, आपने बेचा तब भी 1 लाख ही मिले, तो वहां पे क्या प्रॉफिट हुआ? यस सर। हुआ, वो तो दाम काम में बराबर निकल गया ना। हाँ जी। तो इसको हम ऐसे समझेंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर हो रहा है या बस। नहीं हो रहा नहीं है, सर। जैसे है वो बताइए। यस सर। उसके बाद 2 के साथ 7 और 12 हो, तो जो ऑप्शन आप समझ रहे हैं वो होता ही है, लेकिन साथ में ये भी समझ लीजिए कि गोल्ड ज्वेलरी का लूट जाना क्या होगा। लूट मतलब ये लूटना होता है नहीं, लूटिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स मतलब 2 7 12 का ये भी कॉम्बिनेशन होता है। कई बार मन में आता है ना, क्वेश्चन आता है कि कैसे हम देखेंगे, कोई आए बोलेगा अरे मेरा सोना का गहना लूट गया, हम जा रहे थे किसी ने चोरी कर लिया, छीन लिया, नहीं हो जाता है। तो उसके लिए कॉम्बिनेशन यही आएगा। यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। 2 8 12, मान लीजिए हर्षी जयपुर के हैं, क्या किए, यदि ये गैंगस्टर हैं तो क्या करेंगे, किसी का जबरदस्ती गाना छीन लेंगे, मतलब ये ले लिए तो ये गलत तरीके से प्राप्त कर लिए। समझ में आया? बिल्कुल। हाँ सर। जैसे मान लीजिए सपोज चौहान जी के पास से गहने गए, तो चौहान जी का 2 7 12 हुआ, आपने उनसे छीन लिया तो आपके लिए 2 8 12 होगा। हम्म। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जैसा है बताइए। हुआ सर। चौहान जी, मनीष जी, आप लोग भी बोलिए कुछ क्लियर हो रहा है या नहीं। एक सही के है, पास ठीक है से सर, बिल्कुल ठीक है। एक के पास से च- गहना जाएगा, छीना एक जाएगा, एक तो आपके पास से गया 2 7 12। तो ये सडन सडन गेन्स में, सडन ये सडन गेन्स में आएगा सर फिर 2 8 12 वाला। गेंस का ये इनके लिए वास्तविक रूप में गेंस आप नहीं है ना। सर, आपकी आवाज कट रही है सर आज। आप जो आप देख रहे हैं ना 2 8 12, ये हाँ जी। गेंस थोड़ी है। नहीं, जैसे जैसे किसी का आपने कोई बताया। सामान आप चुरा लेते हैं तो चोरी को गेंस में थोड़ी बोलेंगे। चोरी नहीं। करना, डकैती करना, छीनना, मेरी बातों को समझिए, ठीक। वही एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। गेंस में हाँ। इसको आप नहीं लाएंगे। गेंस क्या होता है, जो आपके मेहनत का है, जो वैलिड है, लीगल है, वो आपका गेंस होगा। कोई पैसा चुराता है, बैंक को कोई लूटता है, सपोज कीजिए हमारे आपके पास 40 लाख 50 लाख रुपए कहीं से आए, तो हम उसे कितना संभाल कर रखेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, सोच समझ के खर्च करेंगे। लेकिन एक जो गैंगस्टर होते हैं, लुटेरे होते हैं, जो बैंक को लूटते हैं या किसी को लूटते हैं, पता चले 50 लाख लूटे, 2 4 6 महीने बाद ही फिर से दूसरे वारदात के चक्कर में है। पता क्या चला, उन्होंने 50 लूटा, उनको भी किसी ने लूट लिया, कहीं कोई फंस गया, गिर गया, 100 रुपए के शराब 1,000 में पिया, 10,000 में पिया, तो वो फायदा कहाँ होता है? समझ रहे हैं?
हाँ जी सर। 2 8 11 क्या बताता है? धन का आपको जो प्रॉफिट होता वो 2 8 11 बताता। अचानक से धन की लाभ हुई तो वो पैसे आपके पास रहेगा। जैसे आपने मान लीजिए शेयर मार्केट में लगाया है या कहीं भी कोई ऐसी भी वस्तु आपने रखी है, आपकी जो अपना पैतृक संपत्ति है, अचानक से उसका रेट बढ़ गया, कुछ हुआ, आपने बेचा, तुरंत गेन्स हो गया। जैसे क्या होता है, बहुत सी जगह पे ऐसी जगह प्रॉपर्टी होती है जहाँ आपने सस्ते में खरीद लिया और खरीदने के बाद वहां पे रोड निकल गया या सोसाइटी बन गया, ऐसा कुछ हो गया अचानक से, साल 2 साल के अंदर में विकास का, डेवलपमेंट का काम, तो जो आपकी जमीन सपोज कीजिए 5 रुपए की है, उसका दाम 25 रुपए हो गया। तो ये सडन गेन्स में आएगा और ये गेन्स में नहीं आएगा क्योंकि इसका फायदा नहीं मिलना है। अब सोच के देखिए, चोर लुटेरे यदि पैसे से धनी होते, उनके पास अस्थायी रूप से होता तो सबके पास रहता। यस सर। तो इसलिए ये गेन्स में नहीं आएगा। ठीक है। हाँ जी सर। इसके बाद 2 और 8 ये क्या बताएगा? लॉस ऑफ मनी को बताएगा, पैसा का। और 2 8 और फिर यहाँ पे 2 8 12 ये दोनों क्या बताएगा? लॉस ऑफ मनी। और पैसे रुकने को भी बताएगा, यानी पैसे आपके रुक गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी की भी कुंडली में आपको 2 8 12 दिखे। जैसे 5 8 12 आप पढ़ते हैं ना, जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उस टाइम में 5 8 12 संतान से संबंधित समस्या को बताएगा। बिजनेस कर रहे हैं तो वहां 5 8 12 पैसा फंसने को बताएगा। लव रिलेशनशिप है तो वहां धोखे को बताएगा। तो वैसे ही 2 8 12 जैसे किसी ने, उसका काम ही है महंगे महंगे सामानों को छीनना, लूटना, तो वहां 2 8 12 वह बताएगा। और यहाँ 2 8 12 जिसकी कुंडली में हो तो उस टाइम में उसको पैसे से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम होगी, पैसा आएगा ही नहीं, पैसा रुक जाएगा। क्लियर हो रहा है? क्या यस कोई सर। कंफ्यूजन है? नहीं, क्लियर हो रहा है सर अभी तक तो। चौहान जी आप ही बोल रहे हैं? हाँ जी। चलिए, आपका शायद बहुत डिटेल्स इसमें है या नहीं, एक बार देख लेता हूँ, फिर इसको समझाने में आसान रहेगा। एक चीज बता दीजिए सर इसको बंद करने से पहले, जैसे ये तो आपने मतलब वो लिया, सपोज किसी का बच्चे का ही आया ये हमारे पास, तो इस समय उस बच्चे को ये गेन्स होने हैं या इस बच्चे की ये जो कंडीशंस बनती हैं कि उसको धन मिलेगा, 2 6 11 बनता है, तो वो धन जो है वो उसके पेरेंट्स को मिलेगा फिर, तो वही तो क्योंकि अभी बच्चा मैंने तो कुछ आपको कई करता बार नहीं। बताई है कि जब बच्चे के जन्म होने के बाद कई बार गार्जियन की स्थिति बदल जाती है। हाँ जी, हाँ अब जी। बहुत बार बच्चे होने के बाद उनकी स्थिति खराब हो जाती है, विवाह के बाद लोगों का किस्मत बदल जाता है, डूब जाता है। वो यही तो होता है। रियल एस्ट्रोलॉजी तो यही है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन इतने देखते कौन है? किसके पास टाइम है देखने का, बताइए? है किसी के यस सर। पास? नहीं है ना। नहीं है, नहीं है सर। चलिए, तब हम देखते हैं आपकी महादशा कौन सी है। महादशा कौन सी है बताइए, आपको तो पता ही होगा। मेरी इस समय मरकरी मरकरी चल रही है सर, बुध चल रही है। बुध में शुक्र चल रहा है इस समय। अब हमें देखना है कि मर्क्यूरी सर आपके आप, लिए, आपकी आवाज चली जाती है सर आज। मर्क्यूरी आपको कैसा धन दे रहा है, यही देखना है ना। हाँ जी। चलिए, मर्क्यूरी के ही फैमिली है ना, यस सर। 5 6 3 6 10 11 3 6 10 11 है। हाँ जी। जो उस दिन आपकी चर्चा भी हुई थी तो हमने आपको कहा भी था कि मर्क्यूरी में जो भी नंबर्स हैं ये बताएंगे कि आपको धन कहाँ से आएंगे। 6 और 11 धन के अच्छे कॉम्बिनेशन है, जो आपके स्टार में भी हैं, आपके सबलॉर्ड में भी हैं। यस सर। अब धन लाना है, तीसरे भाव से आएगा।
कम्युनिकेशंस के द्वारा, छठा सर्विस के द्वारा, 10वां जो भी जॉब से रिलेटेड लोग हैं, किसी न किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिक्स में हैं, 10 और 11 प्रतिष्ठित लोग हैं, तो उनसे अपना थर्ड नंबर कोऑर्डिनेशन आप बनाएंगे, ये पैसा देगा। ये बात हुई सिर्फ महादशा की। ये फल बदलता है, कब बदलता है, इसके अनुसार कैसे कब कौन सी अंतर्दशा आ रही है, ठीक है। यस सर। जब हम अंतर्दशाओं को देखेंगे, जैसे मान लीजिए शुक्र की अंतर्दशा है, तब शुक्र में देखेंगे तो धन का सिर्फ एक छठा भाव ही है। 5 और 9 देखिए आ रहा है, तो 5 और 9 यहाँ पे क्या है, डाउनफॉल ऑफ मनी है, यस सर। तो पैसे को लेके उतार चढ़ाव देगा। हाँ जी। तो यानी महादशा ने आपको कह दिया मर्क्यूरी कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, केंद्र सरकार ने सेंशन कर दिया पैसा आपके लिए, लेकिन राज्य सरकार यस ने सर। अड़ंगा डाल दिया। हाँ जी। तब देखिए यहाँ पे मिल गया, फिर 8 और 12 आ गया यहाँ पे यस सर। वीनस के स्टार में, तो फिर 6 8 12 5 8 12, जो आप हाँ जी। काम करेंगे उस काम के फेवरेबल आउटकम आपको नहीं मिलेंगे। हाँ जी। और सब लेवल पे 3 6 10 11 है, तो ये थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, गाड़ी रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। हाँ जी। है ऐसा। हाँ जी। ऐसे ही हम फिर प्रत्यंतर वाला का देखेंगे तो एक लेवल तक हम पहुंच जाएंगे, जो हमें उस महादशा अंतर और प्रत्यंतर का रिजल्ट जिस टॉपिक से रिलेटेड निकालना है। अभी हम धन के लिए देख रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो महादशा को लेके है ये ओके है, यानी महादशा आपको धन देगा, लेकिन यस सर। अंतरदशा जिसमें प्लेनेट और स्टार की बात करें तो ये पूरी तरह से धन के मामले में निगेटिव हो जा रही है। तो एक हाँ। सपोर्टिव है, दूसरा निगेटिव है, और उसमें भी धन के हानि का भी है 5 8 12, 6 8 12, टेंशन का भी है 5 और 9, धन के रुकने का भी है, डाउनफॉल का भी है। 4 8 12 भी बन जाता है सर, फिर इस हिसाब से तो मतलब प्रॉपर्टी वगैरह में या किसी उसमें भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसे में। अब हाँ वही चीज, अब जैसे प्रॉपर्टी वाला हम आगे बढ़ते तो आपको पता चलेगा 4 8 12 नहीं करें प्रॉपर्टी में, क्योंकि यस उससे सर। रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। अब इस स्थिति में क्या है, 4 और 12 यहाँ पे क्या बताएगा, खर्चा तो कर रहा है, करने के बता रहा है, लेकिन अब हाँ चूंकि जी। यहाँ पे 8 12 आ जा रहा है, साथ में साथ 5 8 12 और 6 8 12 है, अब पता चलेगा आपने पैसा दे दिया, बिल्डर भाग गया। बहुत से ऐसे प्रॉपर्टीज दिल्ली में वो नोएडा में फंसी हुई हैं, जिसमें एक हाँ, आम्रपाली मेरी भी ग्रुप भी फंसी है, हुई है सर। आपकी फंसी हुई मेरी है। भी आम्रपाली में ही है। मेरी भी आम्रपाली में ही फंसी हुई है सर। ये अब समझ में आया। नहीं सर, वो तो मैंने तो सर बहुत समय पहले दिए थे पैसे। अरे उससे मतलब, तो उस तो टाइम की वो भी दशांतर चेक करेंगे तो आप में आएगा, हाँ जी, समझ रहे हो। कहीं ना कहीं जब आप उसमें समझ गया देखेंगे ना, उस वो भी टाइम की पैसा। दशा अंतर दशा को आप चेक करेंगे तो वहां पे आएगा। और ऐसे भी आपके 4th हाउस के सब लॉर्ड को देख लीजिए, यही राहु है ना 4th हाउस का, हाँ जी, हाँ, वो भी जुपिटर दे रहा है सर। 4th हाउस का सब राहु लॉर्ड का भी राहु सब है। लॉर्ड जुपिटर है, वो सब लॉर्ड। राहु में देख लीजिए हाँ 8 जी, 12 है कि उसका नहीं स्टार है, लॉर्ड जुपिटर है। आ गया। हाँ जी। तो 4 और 11 कहीं ना यस सर। कहीं ये आपको बोला कि हाँ इच्छा पूर्ति कराएंगे, लेकिन इससे पावरफुल 8 और 12 आके फंसा दिया। और फिर सब लेवल पे आके देखिए 5 और 6 पैसा निकलने का है और 5वां पैसा डूबने का है, उसका 12वां उसकी हानि। तो हो गया कि नहीं हो इसको गया। कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे सर? जैसे ये 5 और 6 दोनों आ गए, इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी? वो अभी मेरे साथ 7 8 महीने रहने, चौहान जी भागना थोड़ी है क्या, बीच में भाग जाइएगा, धीरे धीरे एक एक नहीं नहीं, स्टेप सर सीखेंगे। भागना नहीं है सर। अभी आप नहीं उस चीज पर मत जाइए, नहीं, वो तो सर धीरे धीरे आप बता देना, मतलब जैसे जो एक टॉपिक मतलब क्यूरियोसिटी आएंगी। हो गई ना अरे कि तो फिर अब ये। कैसे, ये यहाँ के लिए हो गई, अब मैं ये नहीं चाहता कि आधा अधूरा बताऊं, जब उस कॉन्सेप्ट को हम लेंगे वहां आपको क्लियर करेंगे। तो
तो अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी जो प्रेजेंट का ओके कॉन्सेप्ट है धन का है, राइट सर। उस पे हम समझें तो ज्यादा अच्छे से समझ हाँ जी हाँ पाएंगे। जी हाँ जी। क्योंकि ऐसा तो है ओके नहीं कि कोई टॉपिक मैंने छोड़ा है, या जैसा राइट जो भी सर। क्लासेज स्टार्ट होती हैं फिर आप लोगों से पूछ के ही नहीं होती है नहीं कि नहीं क्या चालू किया वो जाए। तो इसलिए उसको अभी जैसे धन में वो देखिए सर एक 5 और 9 डाउनफॉल ऑफ मनी का है कि नहीं है, और आप देखिए 5 और 9 आपके चार्ट यस में है कि सर। नहीं है। हर्ष जी और मनीष जी आप लोगों को भी दिख रहा है, हाँ कोई कम इसमें वीनस कोई समस्या है तो बताइए। हाँ वीनस में आ सर। रहा है। ओवरऑल भी हम देखेंगे तो धन के नंबर 6 और अंतरदशा में 11 आ भी रहा है, है। साथ ही साथ धन 6 11 धन आने का भी है, 5 8 12 धन फंसने का भी है, 5 और 9 राइट धन सर। के डाउनफॉल का भी है। तो जो रूल आपने यहाँ पढ़ा वो आप पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहे हैं धन सर। से रिलेटेड सिर्फ ये बताइएगा, हो रहा है धन सर। से रिलेटेड। हाँ जी उसी से ही बताएंगे सर। ठीक है हाँ जी। मनीष जी, आवाज आप तक नहीं जा रही है क्या? थोड़ा सा यदि जा रही हो तो आप भी बताइए कि पता चले कुछ समझ में आ रहा है। सर एक बात पूछनी थी। मनीष जी कुछ बोल रहे हैं, पहले रुक जाइए, हर जी सुन ले। मनीष जी बताइए। ओके ओके। मनीष जी पता नहीं उनकी आवाज क्यों नहीं आ रही है, माइक ऑन है। चलिए बोलिए हर्ष जी। सर आज इंटरनेट इंटरनेट प्रॉब्लम कर नेट हाँ रहा का है। सर, मैं थोड़ा ये कह रहा प्रॉब्लम। था हाँ कि जैसे चौहान सर के ये 3 6 10 11 3 6 10 11 और ये 3 बार आ रहा है सब लॉर्ड लेवल और स्टार लॉर्ड पे। हाँ तो आपने बताया कि राजनीति के क्षेत्र में भी जो है ये, और लोगों से कम्युनिकेट करने में भी ये इनको जो है मनी फ्लो करवा सकता है। हाँ तो हाँ। ऐसे कंडीशन में क्या जो आने वाले इलेक्शंस हैं या किसी भी तरह के, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या निगम चुनाव हो, अगर ये वहाँ पे किसी भी तरह का कंसल्टेशन देते हैं, राजनेताओं से जुड़ते हैं, तो भी क्या इनको फायदा होगा? क्या इसका वैसा भी कनेक्शन हो सकता है? इनका जैसे थर्ड हाउस को एक्टिव करेंगे तो थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, तो वो कम्युनिकेशन इनके लिए हाँ। पैसे जनरेट करेगा, पैसा आएगा। अब सर कम्युनिकेशन किस फील्ड में, मतलब वैसे ये कहीं पूछ से रहा भी था। इनका अपना ही काम है ना, अपने लिए करेंगे ना। अच्छा। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, हम्म। अपना हाँ जो भी है फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आपका विजिटिंग कार्ड है, ये सब तो वही है। किसी हम्म से मिले, छोटी छोटी यात्राएं किए। जैसे मान लीजिए कल इनके भाई रिटायर्ड हुए तो शायद उसकी पार्टी थी, वहां 10 लोगों से मिलना हुआ, तो हम्म किसी ने पूछा होगा तब चौहान जी क्या हो रहा है, तो अरे एस्ट्रोलॉजर हूँ, यहाँ मेरी ऑफिस है, हम्म। कभी आओ घूमते हुए, या जैसे तो एक प्रकार का बना। लोग सुख में नहीं दुख में हाँ एस्ट्रोलॉजर को याद करते हैं, तो जब उनको कोई दुख होगा तो वो सोचेंगे चौहान हाँ। जी ने बताया था। क्या चौहान जी, बात गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर। यही नहीं ना सर, होगा, बिल्कुल ऐसे सही ही है। होगा। लेकिन अब क्या है कि वहां ये गए, सिर्फ पार्टी एंजॉय किए चले आए, किसी ने कुछ पूछा क्या हो रहा है, अरे कुछ नहीं, सब ऐसे ही चल रहा है। अब उसको पता ही नहीं तो वो क्या करेगा? जो भाव है ठीक बात है सर। उसको ऑपरेट करिए, लाभ मिलेगा। हम्म तो अब तक जो आप लोगों ने हम्म। धन का नियम पढ़ा, ये समझ में यहाँ तक आया तो हम आगे बढ़ें, या कोई कंफ्यूजन है, यस जैसे सर। है वो बताइए। धीरे धीरे और भी जो भाव आपको नहीं सर, मिलेंगे, आगे चल सकते हैं। ठीक है, सबका इंटरप्रिटेशन मैं आपको बताते जाऊंगा और आपको समझ में आसानी से आएगा। ज्योतिष इतनी आसान नहीं है। जो लोग जनरली बोलते हैं 2 दिन 4 दिन 2 महीना 4 महीना का, ये नहीं है। आपको इसमें टाइम देना ही पड़ेगा, जैसे दीजिए। नहीं देंगे, ब्लेम वो ज्योतिष तो पे कहते हैं करेंगे। कि आपको 2 घंटे की अरे छोड़िए, जो कहते हैं उनकी 2 घंटे समस्या की है। क्लास के बाद ही आप प्रिडिक्शन करनी शुरू कर दोगे। हाँ, लोग प्रिडिक्शन तो करते ही हैं, और प्रिडिक्शन सही होनी जब चाहिए ना। समस्या तो हम लोगों की बन जाती है। प्रिडिक्शन तो करने से हम्म, मतलब नहीं है ना, खाना बनाने से मतलब नहीं है, खाना बना कैसा मतलब उससे है ना। मैं जो बात कर रहा हूँ उस बात को समझिएगा। खाना बनाने से यस मतलब सर। नहीं है, बना कैसा मतलब इस बात का है ना। सब्जी आपने बनाया, उसमें हम्म, नमक है नहीं है, सब्जी जल गया, खराब हो गया, कैसा है?
कितने लोग उस सब्जी को खा के सेटिस्फाई हैं, कितने लोगों को वॉमिटिंग हो गया नहीं, ये भी तो डिपेंड करेगा ना। ठीक बात है। यस इस सर, बात यस को सर। ध्यान दीजिए, तब पता चलेगा। चलिए, तो इसलिए कौन क्या बोलता है वो छोड़िए, बोल के कुछ भी निकलना आसान होता है। 236 है, ये बताता है चेक के द्वारा धन, वेल्थ फ्रॉम चेक। अब यहाँ पे मैंने चेक लिखा है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा और भी चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये धन के लिए पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है 236, लेकिन एजुकेशन के लिए निगेटिव कॉम्बिनेशन हो जाएगा। एजुकेशन यदि आपने पढ़ा होगा, इसके लिए उस सर? टाइम में ध्यान होगा, एजुकेशन के लिए, ओके। शिक्षा के लिए 3 6 3 6 8 3 6 8 12 एजुकेशन वाले टॉपिक में, याद है? यस सर। वीडियोस आप लोग देखते चलिए रेगुलर, यस पिछले सर। वाले वीडियो को खत्म कर दीजिएगा, कुछ नहीं मिलेगा। वीडियो में इसीलिए देता हूँ ना कि आप उसको देखें। एक ही कॉम्बिनेशन एक काम के लिए पॉजिटिव हो जाता है, दूसरे के लिए निगेटिव हो जाता है। अब यहाँ 236 से आपको क्या देखना है, कोई आदमी आया धन के बारे में जानने के लिए, तो चेक से उसकी आमदनी होगी, पैसा मिलेगा, या थर्ड हाउस कम्युनिकेशन के द्वारा भी उसके पास पैसा आएगा, छोटी छोटी यात्राएं करेगा उसके द्वारा भी उसके पास पैसा आएगा। समझ रहे हैं? हाँ जी। एडवर्टीजमेंट का है, वो जो भी काम कर रहा है उसका एडवर्टीजमेंट करे, उससे भी उसको पैसा आएगा। यानी क्लाइंट का प्रॉब्लम क्या है, उसका क्वेश्चन क्या है, हमारा जो ये भावों का कॉम्बिनेशन है, जो एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब यहीं जहाँ तक शिक्षा जानने के लिए आया तो हम क्या बोलेंगे, इतना सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा है हमको, ये सेटिस्फैक्टरी कॉम्बिनेशन नहीं है, शिक्षा में बाधा आएगी। समझे? भाव तो 12 ही रहेंगे ना कुंडली में, ऐसा थोड़ी 120 हो हाँ जाएंगे। जी। एक भाव काफी सारी चीजें देता है, तो जैसे जिस प्रकार का क्वेश्चन होगा आप उस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर। सर। सर इसमें ये चेक से इसीलिए कहा आपने क्योंकि तीसरा भाव आ रहा है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू डॉक्यूमेंटेशन पैसा का आना। भी है, हाँ चेक हुआ। अब आजकल चेक चल रहा है, पहले ड्राफ्ट चलता था, तो ड्राफ्ट देखते, हाँ डिमांड ड्राफ्ट नहीं होता है, हाँ पोस्टल ऑर्डर से भी मनी होता है, हाँ। पेपर मनी उसको कहिए। ओके। जैसे जो नया आएगा उस तरह से हम समझेंगे, हम्म। सब कुछ किताबों में लिखा हुआ थोड़ी मिलेगा। नहीं सर। ना हाँ। सब कोई किसी को सब कुछ सिखा सकता है, मैं या कोई भी। हम्म, लेकिन मेरा ये जो रहता है कि मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूं, तूते की तरह आप सिर्फ रटना नहीं जाने कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है, वो नहीं, आप समझें इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं, दो धन का हुआ, तीसरा अपने से छोटे आदमी से आया, उससे धन क्रिएट होगा। कोई आया, उसके पास पैसे नहीं आ रहे, मान लीजिए आपने देखा उसके महादशा में नंबर क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो आप उससे बोलिए कि अपने से छोटे उम्र का तुम्हारा कोई पार्टनर है? हाँ है, चलो उसके साथ लग जाओ, कहीं ना कहीं से पैसा का अरेंजमेंट हो जाएगा, हो जाएगा। छोटा भाई बहन है? हाँ है, वो क्या काम कर रहा है? चलो उसी के साथ आ जाओ, काम करो, आएगा। समझे? कुछ आप लोग बोलिए, यस तब तो सर। पता चले आप लोग समझ रहे हैं, सिर्फ हाँ में यस हाँ सर। नहीं मिलाना है। हो यस सकता सर। है ना ऐसा? हाँ बिल्कुल सर। कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल हो सकता है ना सर। हाँ। अब सर सर। तीसरा नंबर तो कंप्यूटर और इंटरनेट इनसे भी रिलेटेड है, तो अभी जो चल रहा है डिजिटल पेमेंट पूरी तरह से वही चल रहा है। हम है, वही है। जो दुकानदार है, मान लीजिए उसके दुकान पे हेलो। आपने ये देखा। हेलो। हेलो, बोलिए, बोलिए चौहान जी। नहीं सर, वो हाँ आवाज सर। नहीं आ रही है आज आपकी ना, आवाज कट जाती है बीच में, बीच में आवाज कट जाती है सर। हो सकता है। तो ये या 236 का तो जैसे मैंने आप आपको, माइक के आगे से थोड़ा पीछे हट जाते हैं। कभी कभी हो जा रहा है, नेटवर्क का इशू है। 236 अपने से छोटे आदमी के साथ भी पैसा बताएगा, या ऑनलाइन जो कार्ड्स के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट है उससे भी बताएगा। हाँ। अब है
ठीक है सर। 5 2 5 12 ये बताएगा धन को जुए में लगाना। जुआ आप लोग नहीं खेलते हैं, सट्टा नहीं खेलते हैं, गैम्बलिंग। हम्म। अब उससे लाभ होगा या हानि होगा उस पे मत जाइए, पैसा उसमें जाएगा। गैम्बलिंग में यानी जुआ में, सट्टा में। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर। चलिए यहाँ पे देखिए पांचवा भाव क्योंकि इनका है। इसमें इसमें सर फिर ये जो आपने गैम्बलिंग बताया, तो इस गैम्बलिंग में हम वो इंट्राडे वाला शेयर मार्केट का भी ले सकते हैं? वो भी हो जाएगा, लेकिन 11 नहीं है तो लाभ आपको नहीं होना है, पैसे उसमें आपके लगेंगे। नहीं नहीं, लाभ नहीं, लाभ की बात नहीं कर रहा सर। मतलब शेयर जैसे मार्केट भी आपने एक ये तरह से गैम्बलिंग वही है बताया, ना, शेयर मार्केट भी एक हाँ, प्रकार मतलब से। वो वाली जो इंट्राडे वाली होती है, इंट्राडे वाली मतलब डे टू डे जो होती है कि सुबह हमने खरीद लिया, शाम को बेच दिया। तो उसमें वो भी वही होगा ना, उसमें यदि शेयर का जितना आपने खरीदा रेट बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और रेट कम होगा तो लॉस होगा, हम्म, यही ना होता है। हाँ जी हाँ जी। तो फिर वो बात तो वही हो गई। नहीं, गेन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना सर। मतलब जैसे गैम्बलिंग को हाँ तो लेके अगर हम लगना चलते हैं, तो क्योंकि एक प्रकार से वही हाँ कॉम्बिनेशन है, लगाने, वो भी हुआ। यस, उसमें भी तो ओके, लाभ हानि जुड़ा ही हुआ है ना, और अचानक से जुड़ा यस हुआ सर। है। जैसे आपने मैच पे हम्म, लगाया या नंबर्स पे लगाया, कसिनो में लोग जाते हैं, बाहर जो जाते हैं, या गोवा वगैरह में, शायद इंडिया में कसिनो चलता है ना, हाँ जी, अब शुरू हो गए सर। वो कसिनो में या जहां भी आप गए, आपने लगाया, खेला, पैसे जाने हैं 2512, और इसमें 8 आ जाएगा तो डूब ही जाने हैं। ध्यान से समझिएगा, 2512 गैम्बलिंग में, जुआ में पैसे लगेंगे, तो लगेंगे यहाँ पे ये भी है कि आपको पैसा खर्च होगा। 100 में लगाया, कई बार 100 का 100 ही वापस आ जाए, ये भी हो सकता है। वापस नहीं भी आए, ये भी हो सकता है। लेकिन हम्म, यदि यहाँ पे 2 5 8 और 12 रहे, तो गैम्बलिंग में आपको बर्बाद ही हो जाना है, जुए और सट्टे में बर्बाद ही हो जाना है। और यदि यहाँ पे आपको मिले 2 5 8 और 11, तो आपको गैम्बलिंग से लाभ होना है, फायदा होगा। और यदि आपको मिले 2 5 8 11 और 12, तो लाभ और हानि चलता रहेगा। क्लियर हो रहा है या नहीं? जैसे है वैसे बताइए। हो रहा है सर क्लियर। ये वाला तो हो ही गया बिल्कुल ही। तो आगे आगे बढ़े। ये 2 6 12 में, अच्छा 2 6 12 मिटा दिया, ओके। अभी उसी को हम और बढ़ा के क्लियर कर दिए हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ। चलिए, अगला कॉम्बिनेशन था 2 6 12। 2 6 12 ये बताता है बैंकिंग को, यानी बैंक के माध्यम से लेन और देन को, यानी बैंक के द्वारा पैसे आएंगे और जाएंगे, यानी ऐसा आपको दिखे तो आप उसको बताइए। अब यहाँ पे दूसरा भी इसका कॉम्बिनेशन होगा। 2 धन का है, छठा भाव कर्ज का है, और 12वां लॉस का है। आप किसी को देंगे पैसे, उसमें लॉस होगा, तो आप वहां क्लाइंट को सजेस्ट कीजिए उस महादशा में, अंतरदशा में, कि आप जो भी अपने लेन देन है वो बैंक के द्वारा करो। समझ में आया? जैसे मान लीजिए मैंने चौहान जी को पैसे कैश में दिए, चौहान जी कल होके बोलते हैं सर आपने नहीं दिए, कोई प्रूफ नहीं है, तो मेरा धन का, हमने कर्ज दिया, उसका लॉस हो गया, हो गया। यस सर। लेकिन हमने इसकी एनर्जी को कहाँ डाइवर्ट किया, हमने आपको पैसे बैंक के द्वारा दिया, आरटीजीएस नेफ्ट जो भी होता है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो हमारे पास एक प्रूफ बना। वैसे पैसे यहाँ भी ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा।
इंस्टॉलमेंट में ही भी आएगा, टुकड़ों टुकड़ों में आएगा। 6 और 12 है, 11 नंबर तो है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरी ऑथोरिटी मजबूत है। एक हमारे पास प्रूफ है बैंकिंग लेन देन के द्वारा। यस तो सर। 2 6 12 जब भी आपको दिखे दशा अंतर दशा में, तो आप बैंकिंग के द्वारा ही लेन देन करें। यहाँ तक सही है? यस सर। सर एक चीज बताइए, ये 2 6 12 जो आपने बताया, ये बैंकिंग का बताया, अब इसमें ये कैसे हम इंक्लूड कर पाएंगे कि बैंक जो है वो मतलब गवर्नमेंट बैंक होगा या प्राइवेट बैंक होगा या प्राइवेट फाइनेंसर होगा? पैसे लेन देन की बात है, जैसे आपका सेविंग अकाउंट है, जमा निकासी। अभी भी इंडिया के बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ सिर्फ गवर्नमेंट बैंक ही है, या गवर्नमेंट बैंक की ही सुविधा लोग लेना पसंद भी करते हैं, उसके चार्जेस वगैरह कम है। तो यहाँ सिर्फ हम बात कर रहे हैं जैसे आप पैसे रखते हैं सामान्यतः। बहुत से लोग आज भी पैसे कैश में ही रखते हैं, अपने घर अलमीरा में रखते हैं, हाँ जी। लेकिन बहुत से लोग खातों में रखते हैं। तो जैसे आपने अपने अकाउंट में पैसा रखा है, किसी को देना है, अब आप गए वहां से नगद आपने निकाला और कैश में दे दिया, लेकिन 2 6 12 रहे तो कैश में नहीं देना। यहाँ यही बताया जा रहा है कि उस पैसे को आपको बैंकिंग के द्वारा ही देना है, अकाउंट टू अकाउंट ही देना है। जो आप अपना लेन देन करें वो अकाउंटिंग के साथ करें, ठीक। समझे? हाँ जी। यहाँ बैंक प्राइवेट या सरकारी कोई मतलब नहीं है, जिसके पास जो अपना सुविधा है उस हिसाब से करे। ओके। फिर 259 जो वहां पे डाउनफॉल ऑफ मनी का था, ये दान के रूप में धन देने का भी है। 1 5 और 9 त्रिकोण होता है ना, धर्म त्रिकोण में आता हाँ है ये। सर। हाँ। 5 और 9 यानी 259 रहेगा, तो जातक दान भी करेगा किसी न किसी पर्पज से। ज्यादातर धार्मिक पर्पस ही होता है, मंदिरों में दे दिया, किसी धर्म स्थान में, या धार्मिक पर्पस के लिए कहीं पूजा हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, वहां दे दिया, समझे? यस सर। यस सर। 2 और 4 आपको दिखे, तो 2 और 4 क्या बताएगा? रुके हुए धन का बहाव बताएगा, दूसरा और चौथा, 2 और 4, यानी 259 डाउनफॉल ऑफ मनी है, पैसे का उतार चढ़ाव चल रहा है आपके साथ। कोई ऐसी अंतरदशा आपको आई या प्रत्यंतर दशा आई जिसमें 2 और 4 मिला, तो आपका काम चलने लगेगा, कहीं ना कहीं से पैसे आएंगे, काम चलते रहेंगे। 2 4 और 11 आपको दिखा, तो घर पे रहते हुए पैसे आएंगे, आएंगे? यस सर। अरे नहीं आ रहे हैं तो भी बताइए ना। नहीं आ सिर्फ तो रहे नहीं है जी, हाँ आपके रूल के हिसाब से आएंगे, आ रहे नहीं है। आपके रूल के ऐसे हिसाब नहीं से आ आएंगे रहे हैं, जरूर। आपकी कुंडली में रूल मेरा थोड़ी है, हमने तो कोई इसको रूल तो प्रतिपादित किया नहीं है। और नहीं रही सर। बात आप ही की कुंडली को हम देखें, तो आप में तो जो बातें हैं सिर्फ आप ये सोच रहे हैं, उसी को देख रहे हैं। और मैंने आपको उस टाइम ही कहा था कि जो उसके निगेटिव नंबर्स हैं उसको आप नहीं देखेंगे, ये भी तो आपको देखना होगा ना। वही तो यस अब सर। अब यहाँ तो सर 4 वही है, दिखते हैं, तो नेगेटिव अब नंबर ही दिखते हैं अब। निगेटिव ज्यादा पावरफुल है तो इसको नहीं देखिएगा। अब 2 घंटे में आप ज्योतिषी कीजिएगा तो यही ना होगा। आप सिंपल सोचिए, जो 8 और 12 पूरी तरह से प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे है, और जो कॉम्बिनेशन ये बनाएगा 5 के साथ, 6 के साथ, 4 के साथ, तो ये क्या देगा आपको? सोचने वाली बात है ना, हाँ जी। या नहीं है? नहीं बिल्कुल 100% है सर। जो सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हम आपके धन के सबलॉर्ड को देख लें जो केतु बना हुआ है, हाँ जी। यानी दूसरा भाव धन का है ना। हाँ तो जी। जब हाँ जी। धन का केतु है तो केतु का यहाँ अध्ययन कीजिए,
स्टार लेवल पर फिर 4 और 5 और 9 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? हाँ जी। तो ये धन का उतार चढ़ाव तो आपके डेस्टिनी में, कुंडली में ही प्रॉमिस हो गया। यस तो सर। फिर आप महादशा को कितना दोष देंगे? नहीं नहीं, दोस्त तो बताइए। मैं किसी को नहीं दे रहा सर। मतलब एक बात, क्योंकि हमें ओवरऑल जब पूरे जितने नंबर्स होते हैं, जब तक हम पूरे का इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, सबका कॉम्बिनेशन नहीं चेक करेंगे, तब तक तो फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। हम्म। आज आपने जितना नंबर्स पढ़ा है, इससे आपके और ज्ञान में वृद्धि हुई, यस सर। और अच्छे से आप उसको इंटरप्रेट करेंगे। साथ ही साथ दूसरा केतु का है, केतु मोक्ष और अध्यात्म का कारक भी है, तो इनसे रिलेटेड भी पैसे आपके खर्च होते होंगे। यस सर। नहीं है तो वो भी बताइए, फिर से हम उस पे सोचेंगे कि आखिर क्यों नहीं आप पे अप्लाई हो रहा है, होता नहीं है या सर, नहीं होता है। अप्लाई तो हो रहा है सर, 100% अप्लाई हो रहा है। फिर ऐसे ही आपको भी करनी है ना, इस प्रकार से ही आप भी करेंगे। और ऐसी सब मैं शुरू से आपको बताता हूँ कि जैसे रूल्स पढ़ाई होता है, वैसी कुंडली तो मिलती नहीं है। वैसा थोड़ी मिलेगा कि जैसे जितना मैंने लिखा वो हूबहू आप कुंडली में देखेंगे, हाँ यहीं रखा हुआ है। अलग अलग नंबर्स मिलेंगे, और कितने अच्छे तरीके से आप उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आपकी अपनी ज्ञान है, अपना कौशल है। फिर धन का एक आपको और देख लें तो छठे का सब लॉर्ड मून बना हुआ है, ये भी धन का कारक है। तो जब मून हाँ में जी। हम आएंगे, छठा सर्विस का, तो मून देखिए क्या दे रहा है, 5 और 7 प्लेनेट लेवल पे तो कुल मिलाकर उतना सही नहीं है, लेकिन इसका स्टार मार्स है, 3 6 10 11, और इसका सब लॉर्ड राहु है, 3 4 5 6 9 10 11। आपने नौकरी किया हुआ है ना, हाँ जी। नौकरी से आपने पैसा तो जनरेट किया ही है। हाँ जी। 6 10 11 है कि नहीं है, देखिए यस सर। ये तो आया। और इसके बाद 11वां विश फुलफिलमेंट का है, लाभ का है। धन के मामले में लाभ का है, आपका विश फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये राहु है आपके 11वें का सब लॉर्ड। तो आप फिर देख जुपिटर लीजिए आ कि गया। क्या 11वें का सब लॉर्ड आ गया ना। जुपिटर आ गया। यानी जितना जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप मेहनत करते हैं, वो पैसे में आप नहीं बदल पाते हैं। आया कि नहीं आया रीजन, बोलिए। मैं तो ये इस पे मैंने ये इंटरप्रेट किया है कि जो भी मेरे पास आया, मेरे को अपना जो मतलब आप ये कह लो कि अपनी विश फुलफिलमेंट करने में ही खर्च हो गया सारा। ठीक है, खर्चे तो 8 और 12 आपके होने ही है, हाँ जी। तो वो तो जाने ही है, जिस प्रकार से चले जाए। लेकिन जैसे जो आपने दूसरे और 11वें का जब हम ओवरऑल करेंगे, दूसरा आपके बैंक बैलेंस का है, हाँ जी। और उसको देख के जैसे लोगों को जनरली क्या होता है, जो उनके पास है लोग उसी को पैसा समझते हैं, हाँ जी। जो खर्च हो गया उसको कोई थोड़ी समझता है। हम्म। नहीं, वो तो होता ही नहीं सर, जो खर्च हो गया वो अपना थोड़ा रहा पैसा। आपका तो है नहीं, जो हाँ। आपने प्रॉपर्टी या दूसरी चीजों में खर्च कर दिए वो तो है नहीं। तो हम्म। उसके अकॉर्डिंग 2 और 11 को जब हम एक साथ आपका अध्ययन करके देखें, तो जो आपका बैंक बैलेंस है या जो भी आपका सेविंग्स है, और उससे जो विश फुलफिलमेंट की बात है ये, तो उसमें मुझे स्थिति संतोषजनक नहीं दिख रही है। आपके पास यदि ऐसा है तो बताइए। नहीं है सर। यानी दूसरे का सबलॉर्ड केतु और 11वें का राहु, हाँ इसके जी। फैमिली का जब हम अध्ययन करेंगे, तो ना केतु ही आपको धन का शेविंग का विश फुलफिलमेंट दे रहा है, और ना राहु ही दे रहा है। यस सर। तो यहाँ तक कहीं ना कहीं जो भी धन के कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा, वो सब तो इसमें है, आ ही गया। हाँ जी। ठीक है। अब तो सर सही बात पूछो तो मतलब एक तरह से आप ये कह लीजिए कि कुछ अलग हट के बोल रहा हूँ। अब तो सिर्फ एक उम्मीद आपसे है कि आप कोई उपाय ऐसा बताओगे जिससे कुछ फायदा होगा मुझे। ऐसा होगा, आएंगे, लेकिन पहले आप ये तो जानिए कि जो कुंडली क्या है, ये यथार्थ से जो आपका प्रेजेंट सिचुएशन है उसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते ना।
फिर बात नहीं तो नहीं, वही इग्नोर पोंगा नहीं कर रहे पंडितों सर। वाली हो जाएगी, जैसे 24 घंटों में समस्या का समाधान प्राप्त करें, बात तो वही हो जाएगी। नहीं, इग्नोर नहीं कर रहे सर, मैं तो मैंने पहले ही कहा कि कुछ अलग हट के बोल रहा हूँ मैं, कि अब तो सिर्फ फिर कोई आपसे बात एक नहीं। उम्मीद लेके बैठे हैं कि आप कब कुछ उपाय बताओगे। क्योंकि ये बस सारी आपकी चीजें बात। तो आपने समझा दी हमें, और हम समझ गए कि हमारे उसमें जो है कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, उस पे भी हम आते हैं। अभी ये 2 4 11 तक आप लोगों ने समझ लिया, घर रहते हुए पैसा आएगा, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। आगे यस बढ़ूं? सर, बिल्कुल। हाँ सर। 2 और 10 रहेगा, 2 और 10, तो जातक पैसे लगा के बिजनेस करेगा, कोई भी काम चालू करेगा। 2 और 10, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 10वां भाव कार्य क्षेत्र का है और यहीं पैसे देगा। ठीक है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है। 258 है, क्या बताएगा? लॉस ऑफ मनी, बिजनेस में या किसी भी प्रकार से हानि होगी। तो 258 है तो पैसे कहाँ से कमाएगा? इसी से कमाएगा, 5 से और 8 से। कमीशन का काम है वो करे, क्रिएटिविटी है वो करे, 5वां एस्ट्रोलॉजी वर्क है, हीलिंग वर्क है उसको करे और वहां से पैसा ले, यानी विदाउट इन्वेस्टमेंट करे। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं सर। ये धन का हम काफी डीपली हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, और ऐसे ही ये आपको कॉम्बिनेशंस मिलते जाएंगे, अभी आगे बहुत से कॉम्बिनेशन है।